बागी विधायकों के फिर से पार्टी में आने की रखी शर्त। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार सीएम ने दिए जांच के आदेश। मोदी सरकार ने कोयला खदानों की नीलामी में चीन को किया चलता। बीजेपी से नाराज होकर बंगाल में पाला बदल सकते हैं विधायक। WHO ने दी भारत को चेतावनी, संकट अभी गहरा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में चल रही विधायकों और सरकार के बीच की रार पर शायद अब अंकुश लगने वाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बागी विधायकों के फिर से पार्टी में आने को लेकर रखी शर्त। कहा, बीजेपी से सभी को दोस्ताना संबंध तोड़ने होंगे। अगर विधायकों और बीजेपी के बीच कोई संबंध नहीं है तो नाराज विधायकों की सुरक्षा बीजेपी क्यों कर रही है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कर दी है सीबीआई जांच की सिफारिश, लेकिन शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने साधा है बिहार सीएम पर निशाना। कहा, नीतीश संवेदनशील हो गए हैं, वो केवल बिहार में होने वाले चुनाव का फायदा लेने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग करके मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर चुके हैं। एक के बाद एक कई करार झटका देने के बाद भारत सरकार ने चीन को एक और झटका दे दिया है। मोदी सरकार ने भारत में कोयला खदानों की नीलामी में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी को कर दिया है बैन। बता दें कि भारत के 5 राज्यों में 41 खदानें मौजूद हैं। सरकार नया निवेश प्रस्ताव लाई है जो केंद्र सरकार के आदेश से ही आगे बढ़ेगी। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी अभी से ही चुनाव प्रचार में लगी है। साथ ही वो सीएम ममता बनर्जी की कार्यनीतियों पर सवाल उठा रही है। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए लगता है कि बंगाल में बीजेपी में फूट पड़ रही है, जिसका नतीजा ये है कि करीब 21 बीजेपी विधायक बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अमेरिका में कोरोना संकट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों के तेजी से बढ़ते आंकड़े को देखकर भारत के लिए चिंता जताई है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका कोरोना संकट से निपटने के लिए काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन भारत में जबरदस्त समस्या है। इसके अलावा चीन में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि इसकी उम्मीद करना कि जल्द कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी ये बेकार है। दवा कब तक आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए अभी केवल सतर्कता ही बचने का उपाय है। भारत को अभी बड़ी जंग लड़नी है। हालात सामान्य होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। HDFC बैंक के नए उत्तराधिकारी की रेस आखिरकार खत्म हो गई। वर्तमान CEO आदित्य पुरी की जगह अब शशिधर जगदीशन होंगे HDFC बैंक के नए CEO। आदित्य पुरी पिछले 26 सालों से थे बैंक के CEO, लेकिन इस साल अक्टूबर में होने वाले हैं रिटायर। CEO चुनने के लिए बीते साल 6 सदस्यों की बनाई गई थी कमेटी जनवरी 2021 में संभाल सकते हैं पद। भारत में होने वाला क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला इंडियन प्रीमियर लीग को आखिरकार UAE में 19 सितंबर से खेलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सालों से IPL के स्पॉन्सर रहे वीवो के इस साल की स्पॉन्सरशिप छीन ली गई है। IPL गवर्निंग काउंसिल में चीनी स्पॉन्सर के होने पर हो रहा है विरोध। 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियां देख रहे हैं, लेकिन राम मंदिर की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कोरोना संकट के कारण वर्चुअली शामिल होंगे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। बता दें कि पीएम मोदी 3 घंटे तक रैली करेंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच रियलमी C11 को टक्कर देने के लिए नोकिया ने नया स्मार्टफोन नोकिया C3 लॉन्च कर दिया है। फिलहाल ये फोन चीन के बाजार में लॉन्च किया गया है। चीन में बजट सेगमेंट के बीच फोन को लॉन्च करने के पीछे का कारण है नोकिया C3 का दाम, जो कि रियलमी C11 के मुकाबले सस्ता है। इसकी कीमत 7,500 रुपए है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।